साहिबे इमाम तबरानी ने लिखा है, हुजूर गए हज़रत उस्मान गनी के घर, तो महबूब की शहजादी हज़रत रुकैया हज़रत उस्मान गनी का सर धो रही थी, अपने शौहर के बाल धो रही थी। तो महबूब ने देखते ही पता क्या फरमाया, ये देखो मैं कहा करता हूँ शौहर की इज्जत ना बहू को नहीं बेटी को बतानी चाहिए। नाराज हो गए आप लोग, जो हदीसें बेटी को याद करानी चाहिए थी वो बहू को करा रहे हो। बाप जब याद कराएगा ना खामंद का एहतराम अपनी बेटी को, वो जल्दी रासिख होगा जल्दी। लेकिन हम वो बातें बहू से कर रहे हैं जो बेटी से करनी चाहिए थी। बहू को भी बताएं, लेकिन ज्यादा जरूरी तो बहन और बेटी को बताना। नबी पाक तशरीफ ले गए, जनाबे सैयदा रुकैया रदी अल्लाह तआला अन्हा ये हजरत उस्मान गनी की जुल्फों को बालों को धो रही थी। हुजूर अंदर तशरीफ ले गए, झट से वो उठी तो महबूब ने क्या फरमाया, हुजूर फरमाने लगे बेटा इसके साथ अपने खामंद के साथ हमेशा उसने सलूक करती रहना। इसका मतलब है बेटी को भी कहना पड़ता है खामंद से उसने सलूक कर। ये तबरानी में लफ्ज मौजूद है। फरमाया अपने खामंद से अबू अब्दुल्ला से उसने सलूक करना। हुजूर फरमाने लगे मेरे सहाबा में जो मेरे अखलाक के साथ सबसे ज्यादा मुशाबत रखता है ना, जिसने मेरे अखलाक को सबसे ज्यादा अपनाया है, वो सैयदना उस्मान गनी है। सबसे ज्यादा मेरे अखलाक को इन्होंने अपनाया है। हजरत उस्मान गनी का अखलाकी मिजाज, उनकी शर्म हया, उनका धुला हुआ लहजा। जवानों बातें सोच के किया करो यार, जुमले गौर करके बोला करो। हर वक्त हंसना हंसाना जरूरी तो नहीं, हर वक्त तंजो मिजाह के मिजाज में रहना कोई जरूरी तो नहीं, वरना तो संजीदगी चली जाएगी। जब गैर संजीदा आदमी संजीदा बात भी करे तो लोग कबूल नहीं करते, कहते बंदे गैर संजीदा है। जब आप गैर संजीदा हो जाएंगे आपकी कोई वफादारी नहीं रहेगी, माहौल के अंदर कोई चीज नहीं रहेगी। और मेरी सोसाइटी में जिस चीज को सबसे ज्यादा खराब किया गया वो ये वफादारी है। ज़ूमाने जुमले, ऐसी बातें जो कभी भी कोई नफीस आदमी अपनी सोसाइटी में करना पसंद नहीं करता। क्यों? आज मीडिया पे भी सबसे ज्यादा वो चीजें देखी जाती हैं जिसमें तंज़ो मज़ा है, शुगल है। और मैं तो कभी कभी हैरान होता हूं, दीनी माहौल के अंदर एक शख्स जिसके नाम के साथ मौलाना और मौलवी और क्या कुछ लिखा जाता है, और साथ लिखा हुआ है फनी मौलवी। आप मजाक कर रहे हैं मिंबर और मेहराब के साथ। वो किसने इजाजत दी है इस तरह की गुफ्तगू स्टेज पे लाने की? कौम के बच्चों को आप क्या सबक पढ़ा रहे हैं? ये कौन सा दरस दे रहे हैं? ये संजीदगी, वकार, वजादारी, ये शर्म हया से पैदा होती है। मौला कायनात शेर खुदा अली उल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते, मैंने हुजूर से कोई सवाल पूछना था, लेकिन मेरी तबीयत नहीं इजाजत देती थी कि मैं हुजूर से वो बात पूछूं। मैंने हफ्तों इंतजार किया कि कोई और आके हुजूर से वही वाला मसला पूछे और मेरी भी मुश्किल आसान हो जाए, मेरा मसला भी हल हो जाए। कहते हैं हफ्तों के बाद कोई आया, उसने आके सवाल पूछा तो जो मैं पूछना चाहता था मेरा मसला भी हल हो। खुदारा कुछ जरूरी तो नहीं जो बात मुंह में आएगी आप वो कारी देंगे, जो आपको ख्याल आया वो आप बोल ही देंगे, जो आपका मन चाहेगा आप कह देंगे। यहां तो सैयदना अबू हुरैरा जैसे लोग जो हाफिजुल हदीस हैं, वो फरमाते हैं नबी पाक ने मुझे इल्म के 2 बर्तन दिए, एक खोला है, दूसरा नहीं खोलूंगा वरना गला काट दिया जाएगा। जब इतने बड़े बड़े लोग मोहतात हैं तो बाकी किसी को कैसे इजाजत हो गई? जो मुंह में आए आप कहेंगे और आप देखेंगे नहीं माहौल कैसा है, मनसब कैसा है। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु तो यहां तक फरमाते हैं लोगों, जिस दिन का मैंने अपना ये हाथ हुजूर के दस्ते पाक में दिया, ये अपना सीधा हाथ जिस दिन से हुजूर से बैत की है, उसके बाद मेरा हाल ये है कि लै सजना असा तोड़ नहीं भाई। फरमाते हैं जिस दिन की हुजूर के हाथ में दी है, फिर कभी अपनी शर्मगाह को भी ये हाथ नहीं लगाया, कभी नहीं लगाया। और ये दावा सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का है। फरमाते हैं बुराई और बेहयाई इसका ख्याल दौरे इस्लाम तो क्या, फरमाते हैं दौरे जहलियत में भी उस्मान को कभी नहीं आया।
कभी ख्याल भी नहीं आया ये गंदगी है तो मैंने इसे गंदगी ही जाना, इसे कभी करीब आने। आप अगर अपने जहन को मजबूत रखना चाहते हैं तो फिर इन वाहियात चीज़ों से, इन नापाक चीज़ों से, गलीज चीज़ों से अपनी नज़र को, अपनी आंखों को बचाना पड़ेगा। इसलिए कि जब ये मिजाज इस तरह का हो जाता है फिर सारा दिन वही सोचें गालिब रहती हैं, हाफिज़े कमज़ोर होने लगते हैं। इंसान के पास जो इल्म होता है वो भी भूलने लगता है, निसियान गालिब आने लगता है। जब जहन, आंखें, दिल पाक होता है, इमाम शाफी फरमाया करते थे इल्म अल्लाह का नूर है, पाक जगह पे रखा जाता है, फिर इंसान को वो तवानाई नसीब होती। तो हज़रत उस्मान गनी से हमने ये ज़रूर सीखना है, हमने अपनी गुफ्तगू को पाक करना है, नज़रों को पाक करना है, लहजों को पाक करना है, नज़रें झुका के रखनी है, अपने माहौल के अंदर वो खूबसूरती लानी जो हमारे जवानों का जेवर होती थी। इनको मिल के, इनको देख के कुरूने उला के लोग याद आया करते।